बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईद का दिन था और सुबह का टाइम था। हुजूर मस्जिद नबवी में फ़ज़ाइल ईद के अहकाम बयान कर रहे हैं। सहाबा कराम महव नज़ाराए दीद हैं। तमाम सहाबा कराम खुश हैं कि अभी रब्बुल इज़्ज़त से ईदगाह से तहफ़ वसूल करने के लिए हुजूर की मायत में जाएंगे। अमाल व फ़ज़ाइल ईद सुनने के बाद तमाम सहाबा कराम अपने अपने घरों में चलते गए ताकि गुस्ल करके सफ़ेद कपड़े पहनकर मस्जिद नबवी में मुकर्रर वक्त पर आ जाएं और रहमतुल लिल आलमीन के ज़ेर क़यादत ईदगाह का रुख करें। चुनांचे हजूर भी अपने घर तशरीफ़ लाए और हसनैन करीमैन नहा धोकर खुशबू लगाकर आपके इंतज़ार में बड़ी बेकरारी से वक्त काट रहे थे। जो ही दहलीज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम मुबारक रखा तो खुदा के लाडले नबी के लाडले नवासे नाना कहकर आपसे चिमट गए। आपने दोनों की पेशानियां चूमी और उन्हें अंदर ले गए और हज़रत आयशा की गोद में बिठा दिया और फरमाया, आयशा इन्हें खाने के लिए कुछ दो। फरागत गुस्ल के बाद आपने सफ़ेद कपड़े ज़ेब तन किए, खुशबू लगाई। इतने में मुअज्जिन हज़रत बिलाल ने दरवाज़े पर दस्तक दी। आप और हसनैन शहीदैन मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए। सब सहाबा कराम आपके इंतज़ार में थे। पाक लोगों की जमात एक पाक बाज रहबर की सरगर्दगी में ईदगाह की तरफ रवाना हुई। जिब्राइल नूरानी फ़रिश्तों समेत बारगाह नबी में न्याज हासिल करने के लिए आए हुए थे ताकि मुक़द्दस तरीन इंसानों के पाँव की मट्टी के मुबारक ज़रात से उनके नूरानी चेहरे पर शर्फ़ हासिल करें। साले रूहें कतार दर कतार रास्ते के दोनों तरफ इस मुक़द्दस काफ़िले के इस्तकबाल के लिए बेचैन खड़ी थी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द की धीमी आवाज़ में विर्द करता हुआ काफ़िला आहिस्ता आहिस्ता पुरवकार अंदाज में ईदगाह की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। अर्ज़ मुक़द्दस की ये नामवर हस्तियाँ ईदगाह के करीब पहुँचने वाली थी कि अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में किसी के रोने की आवाज़ आई। ये किसी बच्चे की आवाज़ मालूम होती थी जो इस दर्द रिकत के साथ रो रहा था जिसका अंदाज़ा यतीमी के माहौल में पले हुए इंसान को ही हो सकता है। आपने देखा कि दर्द एक बच्चा सैयदा कपड़ों में मलबूस है। जो ही बच्चों के कहकों को सुनता है अपनी दर्द अंगेज़ आवाज़ बुलंद करता है। इस ईद पर गुज़रने वाले कहकों को सुनकर ये ना ख्याल करें कि आज चूँकि ईद है इसलिए हर छोटे बड़े सभी चेहरे रोशन हैं। ने इस तरफ रुख किया, कायनात का रुख तब्दील हो गया। हसन हुसैन साहबा पीछे। आप बच्चे के करीब पहुँचे। बच्चा इतना बड़ा मजमा अपनी तरफ आते देख कर सहम गया और सिसकियाँ भरने लगा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें बंद हो गई। अपना यतीमी का दौर याद आ गया। फरमाया, बेटा क्यों रो रहा है? बच्चे ने गौर से आपकी तरफ देखा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि बाप जब अपने लख्त जिगर को बेटा कहकर पुकार रहा है तो उसे कितना लुत्फ़ आता है। मैं एक यतीम हूँ, मेरा तो बाप मर चुका है, अब भी दुनिया में कोई मुझे बेटा कहकर पुकारने वाला हो सकता है? उसे महसूस हुआ जैसे वो रो रो कर बेहोश हो गया है और उसके बाप की रूह से हम कलाम है। बच्चे की मासूमियत ने बग़ैर कहे सब कुछ कह दिया। यतीम पैगंबर ने यतीम बच्चे को अपने दोष मुबारक सवार किया। अपनी दोष पर जहाँ चंद मिनट पहले आसमान के हुस्न के हसीन महपारे बैठे थे, अब एक यतीम लावारिस बेकस मासूम और मैले कपड़ों में मलबूस 8 साल का बच्चा बैठा है और अपनी यतीमी पर फ़ख्र कर रहा है। यतीम, अब आप कौन हैं? पैगंबर, मैं तुम्हारा अब्बा हूँ। यतीम, बाकी आप मेरे अब्बा हैं तो आप रो क्यों रहे हैं? पैगंबर, इसलिए कि तुमको पता नहीं कितनी देर से रोते रहे हो। यतीम, मुझे तो एहसास ही नहीं मैं रो रहा हूँ। ऐ आसमान, तूने झुक कर देख लिया। ज़मीन, तूने ऊपर का मंजर भी देख लिया। ऐ हवा, तूने अपनी फनकी में खुशबू महसूस कर ली। दरख्तों, तुमने अपने झूमने में मस्ती भी देख ली। मौर्रखो, तुम इसे तारीख़ का हिस्सा बना लो कि हमारे पैगंबर ने यतीम बच्चे को, जिस मनसब के अहल हसन और हुसैन थे, उसके नवासे पैदल चल रहे थे, यतीम बच्चा कंधे पर सवार था। फिर आपको पता है वो कहाँ गए? ईदगाह की तरफ। नहीं नहीं, उसे तो इतनी देर कंधों पर सवार रहना था जितनी देर हुसैन रहे थे। वक्त की घड़ियों, तुम अपनी रफ्तार मध्यम कर लो। निज़ाम कायनात, तुम रुक जाओ। सूरज, तुम अपनी रफ्तार नरम कर लो। इस यतीम की ईद ना होगी, पैगंबर की ईद ना होगी।
हुजूर अकरम घर तशरीफ़ लाते हैं। हज़रत आयशा आपके अचानक विरद व मसऊद पर हैरान हो जाती हैं। वजह पूछती हैं, आयशा तुम औलाद से तड़पती थी ना, आज खुदा ने तुम्हारी आरज़ू पूरी कर दी। मेरी और सब मुसलमानों की ईद से पहले तुम्हारी ईद हो गई। अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली। यतीम को अली के आगे करते हुए फरमाया, मोहम्मद का पसंदीदा बेटा है। आयशा अहलम व सहलम मरहबा या नबी कहकर बच्चे को गोद में लेकर चूम रही हैं। पैगंबर, अय आयशा इसका कोई अब्बा नहीं, मोहम्मद इसके अब्बा हैं। इसकी कोई माँ नहीं, तू इसकी माँ है। इसका कोई भाई नहीं, हसन और हुसैन इसके भाई हैं। इसकी कोई बहन नहीं, फातिमा इसकी बहन है। उठो आयशा, बच्चे को नहलाओ। हज़रत आयशा और हजूर उसको नहलाने में मसरूफ़ हैं। इतने में हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा तशरीफ़ लाई। आप खड़े हो जाते हैं और फरमाते हैं, बेटी मुझे याद है तुम कासिम और इब्राहीम भाइयों की मौत पर रोई थी। आज अल्लाह ने उनके बदले तुम्हें भाई दे दिया। ये तुम्हारा छोटा भाई है, इसे नहला रहे हैं ताकि नहा धोकर साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर हमारे साथ ईद पढ़ने जाए। फ़ातिमा अहलम व सहलम मरहबा या नबी कहकर पानी के लिए चली जाती हैं। हजूर अकरम अपने मुबारक हाथों से बच्चे को जिस्म पर लगी मैल उतार रहे हैं। जन्नत की औरतों की सरदार फातिमा अपने हाथों से भाई के मासूम बदन पर पानी डाल रही हैं। हसनैनुल्लाह अपने कपड़ों में भाई के लिए अच्छे से अच्छे जोड़े का इंतखाब कर रहे हैं। गोया घर का हर फर्द हकीकी तौर पर ईद यतीम से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा है। या अल्लाह, हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यतीमों से इस तरह प्यार करने के जज्बे का वसीला बनाकर तुझसे अपनी तमाम की बख्शिश चाहते हैं। हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। माह रमज़ान में तेरी रहमत व करम के दर हर किसी के लिए खुल जाते हैं। हम पर अपनी रहमत बरसा, हमारी महदूद कमाई में बरकत अता फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।